कहते हैं ना, पिछला पैर तभी उठाओ जब अगला पैर टिकाने की जगह मिल जाए। अमेरिका ने एक बड़ी गलती की और इस गलती के लिए अमेरिका को बड़ा पछताना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और भारत दोनों साथ आ गए एक मुद्दे पर। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 10 साल बाद अचानक से ईरान को पता चलता है कि ईरान के घर में बैठा है भेदिया, जिसने सब कुछ करवाया। जानेंगे ईरान ने फिर क्या एक्शन लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना एक अजीब सा माहौल दुनिया भर में बना हुआ है। आप देखेंगे हाल फिलहाल में ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा ईरान उतावला हो रहा है और ईरान ने अमेरिका के साथ टेंशन भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसका हमने सबसे पहला देखा कि किस तरीके से ईरान की नेवी ने किस तरीके से ऑयल टैंकर अमेरिका के जब्त करने शुरू कर दिए। इसके बाद और अमेरिका ने अपनी नेवी उतार दी है ये तय करने के लिए कि अगर नहीं रुकता है तो हम फिर इसके साथ युद्ध करेंगे। यानी अगली बार अगर कोई वेसल्स को या कोई ऑयल टैंकर को पकड़ता है ईरान, तो फिर ये युद्ध का आगाज होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक खबर ये आई कि ईरान ने अपने जमीन के नीचे बंकर बना लिए हैं और बंकर में करीब 80 से 100 मीटर की गहराई में ये जाकर न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहे हैं, वहां पर जाकर हथियार बना रहे हैं। ऐसा कोई बम है नहीं जो करीब 100 मीटर की गहराई तक जा सके और जाकर फिर हमला कर सके। पर अब अमेरिका ने अपना वो बम दिखला दिया है जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर सकेगा। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा GBU-57 जिसकी रेंज पहले कम थी, उस रेंज को बढ़ा दिया गया है और वो रेंज अब ऐसी हो गई है कि इस रेंज के अंदर में ईरान के सारे फैसिलिटी आ जाएंगे। हमें पता है कि नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इसके आसपास काफी गहराई में बना रहा है ईरान न्यूक्लियर हथियारों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर हथियार हमारी पहुंच से बाहर हैं। पहले ये दावा किया गया था कि ये पहुंच से बाहर हैं और ईरान के इन क्षेत्रों पर GBU-57 भी असर नहीं करेगा। इस तरीके से अमेरिका ने इस बात को साफ कर दिया है कि हमारा GBU अभी भी पूरी तरीके से तैयार है इस तरीके के चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। इजराइल की जो अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, इन्होंने इस बात को छापा है कि ईरान की फैसिलिटी को किस बम के द्वारा ख़त्म किया जाएगा वो अमेरिका ने दिखलाया है। दरअसल ये जो फोटो है, ये फोटो रिलीज की गई है जिस फोटो में ये कहा गया है कि इसी बम का हम इस्तेमाल करेंगे और इस बम के इस्तेमाल के बाद ईरान का कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी कुछ भी नहीं बचेगा। अब बात यह है कि आखिर ईरान की सारी खबरें क्यों पता चल जाती है अमेरिका को और पश्चिमी देशों को। तो अब पता चला है करीब 10 साल बाद अचानक से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को हटा दिया और हटाकर इनकी जगह अली अकबर अहमदिया को चुना। पहले थे अली समखानी, जिनको ये कहा गया कि इन्होंने जासूसी की है। आपको बता दें, ईरान का ये शख्स एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है और बहुत लंबे समय तक इस पोजीशन पे रहा है। 10 साल तक वो सचिव बना रहा और कहा जा रहा है कि इसने देश के लिए गद्दारी की है। हालांकि उन्होंने इनकार किया है, पर कहा जा रहा है कि इनका संबंध ब्रिटेन से है और ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी के लिए इन्होंने काम किया है। अब 15 साल तक ये सुरक्षा सचिव के आसपास रहे हैं और उसके बाद 10 साल तक वो सचिव बने हैं। इनके बावजूद अगर इन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ न कुछ सबूत तो जरूर मिला होगा। अखबार में इस वक्त ये टॉप की खबर बनी है कि इन्होंने ईरान के टॉप के सिक्योरिटी ऑफिसर को बदल दिया है। क्या ईरान के अंदर काफ़ी दूर तक घुस चुका है यूके और पश्चिमी देश। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी
चीज निकलकर सामने आई है। कहते हैं ना, अमेरिका आजकल जिस तरीके से कर रहा है वो चीजें कई कई दुश्मनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दे रही है। अमेरिका ने एक बड़ी अच्छी चीज की और सुनने में ये बहुत अच्छा लगेगा, पर इस अच्छी चीज ने चाइना और भारत को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और दोनों टूट पड़े हैं अमेरिका के ऊपर। दरअसल अमेरिका ने एक टैक्स लगाया और इस टैक्स का नाम दिया ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स के अनुसार क्या था? ग्रीन टैक्स के अनुसार जो भी चीजें जिन जिन देशों से अमेरिका और अमेरिकी बाजार में आ रहे थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा कि अगर ये क्लीन एनर्जी से बने हैं, यानी इन फैक्ट्रियों में जहाँ से इन्हें तैयार किया गया है वहाँ कोयले का इस्तेमाल नहीं हुआ है और कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। और जो चीज़ें क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करके तैयार की गई हैं उन्हें हम टैक्स में छूट देंगे। सुनने में ये बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण के लिए ये विकसित देश कितना अच्छा सोच रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का कार्बन टैक्स से मिलता जुलता चीज ग्रीन टैक्स माना गया। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भारत और चाइना के लिए समझ लीजिए कि एक षड्यंत्र खड़ा कर दिया अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका में ना यूरोपीय मूल के ही लोग हैं और यूरोप ना व्यापार व्यवसाय में इतिहास उलट कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज रहे हैं, एक नंबर के धूर्त रहे हैं यूरोपीय जब व्यापार व्यवसाय की बात आती है, प्राचीन काल से ही। और यूरोप से ही भाग भाग कर लोग अमेरिका में बसे हैं, तो अंदर से ये यूरोपीय ही हैं। बिजनेस के मामले में इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे तेल निकालना है। इन्होंने ये ग्रीन टैक्स लाकर रख दिया। अब इस ग्रीन टैक्स का असर क्या है? यूरोपीय देश तो कोयला छोड़ चुके हैं लगभग, इनके यहाँ क्लीन एनर्जी है, यानी इनका बाजार, इनका सामान आपस में बिकेगा, सस्ते में बिकेगा, टैक्स नहीं लगेगा तो सस्ता बिकेगा, और सस्ता बिकेगा तो फायदा ही फायदा होगा इन कंपनियों को। लेकिन सामने है चाइना और भारत। चाइना और भारत ऐसे देश हैं जहां अभी 30 साल लगेंगे कोयला से छुटकारा पाने में, और 30 साल बाद ही ये कुछ क्लीन एनर्जी वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में टारगेट तो सीधे सीधे चाइना और भारत को ही बनाया गया। इसके खिलाफ अब WTO में भारत और चाइना मिलकर आ गए हैं और उस नियम को सामने रख दिया है, जिस नियम के तहत किसी देश के किस स्रोत से बनकर आया है इसको लेकर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ये WTO में कहा गया है। मतलब अब ये जो ग्रीन टैक्स है, इस ग्रीन टैक्स ने चाइना और भारत को एक साथ ला दिया है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और अगर ये साथ नहीं आएंगे तो इन्हें बड़ा नुकसान होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।